दोस्तों सुबह एक कप चाय और बिस्किट्स के साथ होती है हमारा दिन का शुरुआत। तो क्या आपने कभी सोचा है इस विशाल यूनिवर्स का शुरुआत कब और कैसे हुआ था? साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 13.8 बिलियन साल यानी 1380 करोड़ साल पहले हमारा यूनिवर्स बनना शुरू हुआ था और उस टाइम यूनिवर्स का साइज एक छोटा सा एटम के बराबर था या फिर उससे भी छोटा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा यूनिवर्स का जन्म के बारे में यानी द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। पूरा वीडियो देखने से ही आपको पूरा जानकारी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें हमारी प्रेजेंट सिचुएशन की यानी 20th सेंचुरी की, तो हम सबको पता है अभी हमारा यूनिवर्स कितनी बड़ी है। और दोस्तों मज़े की बात तो यह है कि हमारा यूनिवर्स अपना साइज से खुश नहीं, इसीलिए वो और भी ज़्यादा बड़ी हो रही है, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो बढ़ रही है। दोस्तों इसी कैलकुलेशन का बेसिक में हमारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ये कंक्लूड किए हैं कि आज से करीब 13.8 बिलियन यानी 1380 करोड़ साल पहले हमारा यूनिवर्स का साइज़ एक छोटा सा पॉइंट के बराबर था, यानी हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट का साइज से इतना बड़ा हो गया सिर्फ और सिर्फ 13.8 बिलियन सालों में। हाँ पता है ये बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी आपको बेसिक तो समझ आ गई होगी, चलिए थोड़ा डीपली समझते हैं। आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले जब कुछ भी नहीं था, यानी स्पेस और यूनिवर्स कुछ नहीं, यहाँ तक कि तब टाइम का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। दोस्तों उस टाइम हमारा यूनिवर्स एक सुपर फोर्स या फिर एनर्जी के रूप में था। जो एनर्जी का गोला एक परमाणु यानी एटम या फिर उससे भी छोटा साइज का था और उसका डेंसिटी एंड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों मान लीजिए ये है वो एनर्जी का गोला, इसका साइज एक एटम से भी छोटा है और इसी के अंदर हमारा पूरा यूनिवर्स छिपा हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा ही सकते हो कि इसका डेंसिटी एंड टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगी। दोस्तों फिर अचानक ये एनर्जी का गोला करोड़ों हिस्सों में टूट गया और फैलने लगा। इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। और इसी के फैलने से जन्म हुआ स्पेस और यूनिवर्स की, और साथ ही साथ टाइम यानी समय भी अपना एग्जिस्टेंस में आया। फैलने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी घटने लगा और बहुत सालों बाद यही ऊर्जा के चलते जन्म हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की, एटम्स की एंड फाइनली मैटर एंड एंटीमैटर्स की। दोस्तों नाम से ही समझ आ रहा है कि मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो जब भी मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे की करीब आते थे वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे, पर फॉर्चुनेटली जब सारा एंटीमैटर्स और मैटर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक मैटर तब भी सही सलामत था और उसके आगे कोई भी एंटीमैटर नहीं था। तो इसीलिए उस मैटर का गोले का विस्फोट हो गया और उसका विस्फोट के चलते यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंदर का चीज़ें बनने लगा। उस समय ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम हुआ करता था और ग्रेविटी के चलते वो एटम्स एक दूसरे के करीब आने लगा और कंप्रेस होने लगा, जिसके कारण उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता था। कभी कभी टेम्परेचर करोड़ों डिग्रीज में पहुंच जाता था, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट होने लगा और इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण स्टार्स यानी तारों का फॉर्मेशन होने लगी। और फिर जब करोड़ों अरबों तारे की फॉर्मेशन होने लगी, ग्रेविटी के चलते अरबों तारे एक दूसरे के करीब आने लगी और एक ग्रुप में रहने लगी, और इस ग्रुप को हमारा प्यार से गैलेक्सी बुलाते हैं। और ऐसे ही अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ, जिसमें से गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारा गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के अंदर
अरबों तारे मौजूद था। फिर बचे हुए हाइड्रोजन एटम्स फिर से एक दूसरे के करीब आने लगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक छोटा सा तारा का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग प्यार से सन बुलाते हैं। और फिर ग्रेविटी के चलते डस्ट पार्टिकल्स और एस्ट्रॉयड के टुकड़े एक दूसरे के करीब आने लगे, जिसके कारण प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर सन से हाई सोलर रेडिएशन निकला, जिसके कारण सोलर सिस्टम के सारे डस्ट पार्टिकल चला गया और बड़े बड़े प्लैनेट्स रह गए। और इस सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग प्लूटो, एंड दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एंड फाइनली प्लूटो, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा धरती यानी द अर्थ, जहां हमारा और आपका जन्म होने वाला है। प्रेजेंट में दोस्तों यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद है, जिसमें से मिल्की वे नामक गैलेक्सी के अंदर जाने से अरबों खरबों तारे मिलेंगे, जिसमें से एक छोटा सा तारा है जिसका नाम है द सन, और सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व करती है, जिसमें से एक प्लैनेट का नाम है द अर्थ, और उसके अंदर जाने से आपको 770 करोड़ इंसान देखने मिलेगी, और उसमें से एक इंसान आप हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों ये चैनल बिल्कुल नई है, ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, और मैं हर रोज़ ऐसा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस डालूंगा। दोस्तों आज की बढ़ती कंपटीशन में शायद कोई मेरे जैसा छोटा चैनल को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं हर रोज़ आपके लिए मज़ेदार और यूनिक वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस जर्नी को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।